Yes, because it's today. Welcome to my channel. Here you get daily GK dose. So let's get started. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे हरियाणा जी के हिस्ट्री का थर्ड पार्ट। तो आज हम प्राचीन नगर का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा प्राचीन नगर, आज हम कर रहे हैं रेवाड़ी। तो रेवाड़ी नगर जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली है उसे 82 किलोमीटर की दूरी पर है और ये दक्षिण पश्चिम इलाके में आता है। कौन सी स्थान पे आता है? दक्षिण पश्चिम इलाके में आता है। और इस नगर का इतिहास दिल्ली जितना ही पुराना है। जैसे दिल्ली का इतिहास पुराना है वैसे हमारे रेवाड़ी जिले का भी इतिहास बहुत पुराना है। और यह महाभारत के काल के राजा रेवत इसके स्थापक थे। राजा रेवत की कन्या थी जिसका नाम था रेवती और वह उसे प्यार से रेवा बुलाते थे। तो रेवा जो है उसका विवाह श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम से हुआ था और बलराम जी को दहेज के रूप में रेवाड़ी जिला दिया गया था। तो इस रेवाड़ी जिले को पुराने ज़माने में रेवावाड़ी के नाम से जाना जाता था, लेकिन टाइम के साथ चेंज होते होते इसका नाम जो है वो रेवाड़ी हो गया। भारत काल से लेकर मध्य काल तक इसका जो हमारे पूरा इतिहास है वो कभी नहीं मिला, लेकिन जो इसमें प्रतिष्ठित साक्ष्य हैं उसी के आधार पर हम इसका जो इतिहास है वो बता सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मौर्य, गुप्त और गुर्जर प्रतिहार भाग रहे हैं। मौर्य, गुर्जर और प्रतिहार इसका भाग रहे हैं। मुगल काल में रेवाड़ी दिल्ली सूबे का भाग रहा था, लेकिन 1857 के बाद इसका जो भाग है वो चेंज होने लगा था। तो 1 नवंबर 1989 को रेवाड़ी नए जिले के रूप में हरियाणा के मानचित्र पर उभरा था और इसका जो योगदान हरियाणा स्वतंत्रता संग्राम में वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानी यहाँ से रहे हैं। और इस जिले की जो उत्तरी सीमा है वो हमारी रोहतक जिले के साथ मिलती है, पश्चिमी सीमा महेंद्रगढ़ जिले के साथ मिलती है और पूर्व और उत्तरी सीमाएँ गुड़गांव के साथ मिलती हैं और दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी सीमाएं राजस्थान के साथ मिलती हैं। तो ये तो थी इसकी स्थिति और इतिहास। तो रेवाड़ी का भी अपना एक इतिहास रहा है। अगला जिला हमारा है हिसार। और हिसार जो है वो जो हमारा हिसार जिला है वो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH10 पर हमारा स्थित है। और एक ऐतिहासिक उल्लेख के अनुसार सन 1354 में तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज तुगलक ने एक दुर्ग के रूप में हिसार की स्थापना की थी, जिसके 4 गेट हैं। 4 गेट कौन कौन से? नागौरी, मोरी और दिल्ली गेट और तलाकी गेट। तो ये गेट वहाँ पर फिरोज तुगलक ने बनाए थे। फारसी भाषा में किले को हिसार कहा जाता है, यानी ये इतने सारे किलों के होने के दुर्ग होने के कारण इसका नाम हिसार हुआ है। अतः कालांतर में इस नगर का नाम हिसार पड़ गया। और इस जिले के उत्तर में पंजाब राज्य, पूर्व में जींद व रोहतक जिलों और पश्चिम में सिरसा जिला और राजस्थान की सीमाएं लगती हैं। तो ये तो थी इसकी भौगोलिक स्थिति। और हिसार के बारे में हमारे इतने ज़्यादा साक्ष्य मौजूद नहीं है इतिहास में। अगला है शाहबाद मारकंडा। यह नगर GT रोड कुरुक्षेत्र से 23 किलोमीटर की दूरी पर मारकंडा के नदी के किनारे बसा हुआ है। सन 1192 में तरावड़ी की लड़ाई के पश्चात शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के जनरल ने इस नगर की स्थापना की थी। बाबर ने इस नगर को इब्राहिम लोदी की सहायता से लूटा था। बीरबंदा बैरागी ने इस पर आक्रमण करके इसको सिखों के अधिकार में दे दिया था। बीरबंदा बैरागी के कारण ही यह नगर मोहम्मद गोरी के हाथ से छुटकर, मुगलों के हाथ से छुटकर हमारे सिखों के हाथ में आ गया था। इस नगर पर सिखों का अधिकार सन 1850 तक बना रहा, वो भी किसके कारण? बीरबंदा बैरागी के कारण। इसके बाद यह नगर अंग्रेजों के अधिकार में चला गया। नगर में अब भी पुराने भवन, किला, सिखों के स्थल तथा पठानों की बनवाई मस्जिदें देखी जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर सिखों और मुगलों के मिले जुले यहाँ पर स्थान मौजूद हैं। तो यहाँ पर सभी धर्मों की हमें आकृतियाँ मिलेंगी। यहाँ ही महर्षि मार्कंडेश्वर की तपस्या स्थली बाद में शाहबाद मारकंडा के रूप में बसी। महर्षि मार्कंडेश्वर का मंदिर आज भी मारकंडा नदी के तट पर स्थित है। महर्षि मार्कंडेश्वर के नाम पर ही इसका नाम मारकंडा हुआ था। प्रत्येक रविवार को श्रद्धालु इस स्थल पर पूजा अर्चना के लिए आते हैं। मार्कंडेश्वर मंदिर के समीप ही शाकुमारी देवी का भव्य भवन है और इस भवन का महत्व नवरात्रों में और भी बढ़ जाता है। नवरात्रों में अष्टमी के दिन इस स्थल पर भारी मेला लगता है। जैसा कि हम जानते हैं कि यह स्थल जो
नवरात्रों में बहुत ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए यहाँ पर अष्टमी को मेला भी लगता है। तो इस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थल हो जाता है। तो अगला भाग हम देखें, शाहबाद नगर में इस समय का एक चीनी मिल, वनस्पति घी बनाने तथा तेजाब बनाने के कारखाने मौजूद हैं। तो इस हिसाब से ये इंडस्ट्रियल व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा मार्च 1975 में हरियाणा एग्रो काफ़ी लाभकारी सिद्ध हुआ था। हरियाणा एग्रो यहाँ पर एक कंपनी है जो 1975 में थी, तो वहाँ पर ये काफ़ी लाभकारी हुआ था। कहा जाता है कि एशिया में सबसे अधिक कोल्ड स्टोर भी यहाँ पर हैं। और इसके अलावा नगर में कई चावल के कारखाने भी स्थापित हैं। मतलब इंडस्ट्रियल व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। अगला हमारा प्राचीन नगर है लाडवा। लाडवा नगर कुरुक्षेत्र से लगभग 20 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र यमुनानगर सड़क पर स्थित है। तो किस नगर पर स्थित है? कुरुक्षेत्र यमुनानगर सड़क पर। इस नगर के पास एक सरोवर है जिसके किनारे पर एक देवी का मंदिर है और जहाँ प्रति वर्ष भारी मेला लगता है। और यह नगर भी सिखों का ही घराना था। मतलब अगर हम बात करें हिसार की और लाडवा, तो बाद में यहाँ पर सिखों का हम देख सकते हैं राज। सिखों के पहले युद्ध के पश्चात ही अंग्रेजों ने इसे अपने अधिकार में ले लिया था। कुरुक्षेत्र जिले की यह सबसे पुरानी नगर पालिका है जिसकी स्थापना 1867 में हुई थी। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आए कि कुरुक्षेत्र जिले का सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है, तो वो हम कहेंगे लाडवा नगर पालिका। अगला हमारा प्राचीन नगर है यमुनानगर। यमुनानगर पश्चिमी यमुना नहर के किनारे स्थित है, जिस वजह से इसका नाम यमुनानगर पड़ा है। इसके पूर्व में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में कुरुक्षेत्र जिला स्थित है। प्राचीन इतिहास को देखने से पता चलता है कि इस नगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर था, जो कि एक छोटा सा गांव था। तो इसका नाम पहले क्या था? अब्दुल्लापुर था, जो कि एक पहले एक गांव था। सन 1947 के बाद पाकिस्तान से कुछ विस्थापित यहाँ आकर बस गए थे और धीरे धीरे ये छोटे से कस्बे में तब्दील हो गया, तो गांव से एक कस्बा बन गया। यमुनानगर 1 नवंबर 1989 को जिला बना था। इससे पहले यह जिला अम्बाला का ही भाग था। मतलब इसको अम्बाला जिले से अलग करके एक अलग जिला बनाया गया था 1 नवंबर 1989 को। यह नगर प्राचीन समय से ही टिम्बर मार्केट के लिए प्रसिद्ध रहा है। यमुनानगर एक ऐसा नगर है जहाँ पर टिम्बर मार्केट बहुत प्रचलित है और यमुनानगर में ही एक रेलवे स्टेशन भी है और यह नगर कागज़ निर्माण के लिए भी बहुत अधिक प्रसिद्ध है। तो टिम्बर मार्केटिंग और कागज़ निर्माण यहाँ के प्रमुख साधन हैं। नगर में डेंटल अस्पताल, सिटी सेंटर कॉम्प्लेक्स, ITI, गीता भवन, IS अस्पताल, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि यमुनानगर एक बहुत विकसित जो हमारा जिला है। निजी क्षेत्र में कई छोटे बड़े अस्पताल, आधुनिक जांच उपकरण, सुसज्जित अस्पताल हैं। एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा ये विकसित हमारा जिला है हरियाणा का यमुनानगर। अगला हमारा प्राचीन नगर है जगाधरी। यह नगर यमुनानगर जिले के अंतर्गत आता है। मतलब जगाधरी यमुनानगर का ही एक पार्ट है। कहते हैं कि यहाँ पुराना राजा योगेंद्र के नाम से था, जिसका नाम योगेंद्री था। उसी नाम पर इसका नाम जगाधरी हुआ है। महाभारत काल में योगेंद्र एक योद्धा, एक राज्य, एक स्थान और एक पर्वत को कहा जाता था उस टाइम पे, महाभारत के टाइम पे। तो कुछ समय के अंतराल तक योगेंद्री का नाम धीरे धीरे बिगड़कर जगाधरी पड़ गया था। तो जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ एक पुराना राजा था योगेंद्र, उसके नाम पे ही इसका नाम जगाधरी पड़ा है, लेकिन उससे पहले इसका नाम योगेंद्री था जो बिगड़कर जगाधरी हुआ है। यहाँ पर समुद्रगुप्त के समय का सोने का सिक्का और चौहान और दिल्ली के तोमर राजाओं के कुछ पुराने सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इसे 1783 में बुढ़िया के राजा राज सिंह ने बसाया था और इसके साथ ही यहाँ पर व्यापारी वर्ग आकर बस गया। तो इसको किसने बसाया था? राजा राज सिंह ने, जो कि बुढ़िया का था। और जगाधरी नगर पीतल के बर्तनों, कलात्मक लैंप और अन्य पीतल के कलात्मक वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। मतलब जो जगाधरी है वो पीतल के इंडस्ट्रियल व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह एक प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्र है। तो ये यमुनानगर के अंतर्गत आता है। तो यमुनानगर हमें पहले ही पता है बहुत एक विकसित जिला है हरियाणा का, तो जगाधरी भी क्यों ना होगा। तो ये तो थी आज का सेकेंड पार्ट। Hope you like my video. If you like my video, then hit the like button and also subscribe my channel and also press the bell icon to get new notifications of my new video. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।